लॉ कमीशन से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हिताधिकारों के विचार मांगे हैं। पूरा मामला क्या है उससे पहले मैं आपको यूसीसी के बारे में बताती हूँ। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेखन किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने बीते दिन कहा कि मोदी सरकार इसके जरिए विफलताओं से ध्यान भटकाकर और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप देना चाहती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू ने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी को विश्वास में लेने की जरूरत है। कांग्रेस की ओर से पार्टी सचिव जयराम रमेश ने कहा कि विधि आयोग को अपनी विरासत का ध्यान रखना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि देश के हित बीजेपी के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग होते हैं। जयराम रमेश ने कहा, यह बात अजीबोगरीब है कि विधि आयोग नए सिरे से राय ले रहा है, जबकि उसे अपनी विज्ञप्ति में खुद स्वीकार किया है कि उससे पहले के विधि आयोग ने इस विषय पर अगस्त 2018 में परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। तो वहीं अब जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यूसीसी पर सभी हिताधिकारों, समुदायों और विभिन्न धर्म के सदस्यों के लोगों को विश्वास में लेकर बात करने की जरूरत है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के 2017 में विभिन्न आयोग के तत्कालीन चेयरपर्सन बीएस चौहान को लिखे लेटर का हवाला देते हुए बताया कि यूसीसी को लोगों के कल्याण के लिए सुधार के उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। त्यागी ने आगे कहा कि यूसीसी को अल्पसंख्यकों से बात किए बिना लागू करना संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के मुताबिक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से बात करने को भी कहा। आपको बता दें, बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूसीसी की बात सुनकर कुछ लोग बिदकने लगते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब की वकालत करने वाले मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, लेकिन समान नागरिकता कानून की बात सुनकर यही तथाकथित लोग बिदकने लगते हैं। हालांकि यूसीसी पर पहले 21वीं विधि आयोग ने 2 मौका पर सभी हिताधिकारों के विचार मांगे थे। इसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। इसके बाद परिवार कानून में सुधारों पर 2018 में एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने 14 जून को एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि 2018 पत्र को जारी किए जाने को लेकर इसे 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद मुद्दे की प्रासंगिकता और विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने का फैसला किया। आयोग ने नोटिस में कहा कि 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है। इसमें रुचि रखने वाले इच्छुक लोग और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख की 30 दिन के अंदर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं।